आज का वीडियो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 21,391 भर्ती का बेटा पेपर दे के आए थे, जिन्होंने बिहार पुलिस के लिए सपने सजोया था, वो बस यही सुबह से शाम तक बेटा बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा बिहार पुलिस का। तो वो दिन निकट आ गया है बेटा, जो रिजल्ट आने वाला है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस दिन रिजल्ट आएगा। साथ ही आप फिजिकल तैयार कर रहे हो, मैं मानता हूं कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि फिजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अन्य स्टेट में बेटा पुलिस में नंबर नहीं जुड़ते फिजिकल के, अपने बिहार पुलिस में बेटा मेन फिजिकल पर फाइनल मेरिट बनने वाली है और हर बार बनती भी है। ऐसा नहीं है कि इसी बार से बेटा बन रही है। 100 नंबर का बेटा फिजिकल है, तो इसके लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बेटा एक एक चीज पर बात करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। कट ऑफ पर भी बात करूंगा, सब पर डिटेल पर बात करूंगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। भैया बिहार पुलिस 21,391 भर्ती जो एक बार बेटा लीक होने के बाद दोबारा पेपर हुआ, और दोबारा पेपर हुआ अलग अलग बेटा जिले में अलग अलग पेपर बंटवाया। इसके लिए मैं बोर्ड को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। लेकिन हुआ क्या बेटा, कुल पद कितने आए थे? 21,391 पद। विद्यार्थी कुल टोटल कितने फॉर्म भरे? तो भैया 17,87,720 फॉर्म भरे गए, जिसमें से एडमिट कार्ड बेटा कितने डाउनलोड किए गए? तो भैया 14,38,154 एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हो पाए। फॉर्म इतना बड़ा, एडमिट कार्ड डाउनलोड क्या हो है? तो भैया बहुत सारे कुछ चुट्टा लोग हैं, उन्होंने सोचा कि अब तो भैया धांधली हमारी चल नहीं पाएगी, तो उन्होंने एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड किया। इतने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मतलब आप देख सकते हो इतने फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड इतने डाउनलोड हुए। उपस्थिति कितनी दर्ज हुई? तो 67% ही उपस्थिति दर्ज हुई। पेपर नॉर्मल नहीं था बेटा। ये बहुत लोग कहते हैं बड़ा इजी पेपर आया था, इजी नहीं था। अब आ जाओ रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं एक बार पूरा का पूरा जो मैंने डाटा निकाला बेटा कल, तो भैया कैटेगरी वाइज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। भैया जनरल की कैटेगरी में कुल सीटें कितनी है 21,391 में? तो जनरल की जो पोस्टें हैं वो है बच्चे 85,156 पोस्टें हैं। रिजल्ट याद कर लेना, रिजल्ट याद रखना कितने का वो देगा, 5 गुना बच्चे बुलाएगा ना भैया, तो आप कहोगे 42 बच्चे, याद रखना 42,780। मेल की कट ऑफ बाद में बात करेंगे। बीसी के लिए बेटा याद रखना सीटें कितनी हैं, 2570 है। रिजल्ट इतने बच्चों का बनेगा। ईबीसी का कितना है बेटा, 3842, 19,210 का बनेगा। और ईडब्ल्यूएस का बेटा 2140, 10,700 बच्चे रिजल्ट बनने वाला है। एससी का 3400 सीटें हैं, 17,000 का रिजल्ट बनेगा। और अगर बात किया जाए एसटी का 228 सीटें हैं, 1140 का रिजल्ट बनने वाला है। अब आ जाओ, अगर वो जनरल कैंडिडेट है, किसी अदर स्टेट का है, तो उसके कितने नंबर मेल में आने चाहिए? बच्चा मैं बार बार आपको कम से कम 2 से बार तो कट ऑफ बताया भी होगा कि 55 अगर नंबर अगर मेल कैंडिडेट में है, तो 55 में 2 नंबर इधर या 2 नंबर ज्यादा कर लो या 2 नंबर कम, इसी के इर्द गिर्द आपके नंबर हैं, तो आप सेफ हो। फिजिकल में नहीं लगे हो, लग जाओ। फीमेल में हो या आप याद रखना महिला, तो याद रखना 45 प्लस 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर। अगर बात किया जाए बीसी की, तो 52 आने चाहिए, 52 में 2 नंबर उधर या 2 नंबर इधर जाने वाली है। फीमेल की तो बेटा 43। अगर बेटा ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लूँ, ईबीसी की तो 50 और 42। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप सबको पता है जनरल की तुलना में कम जाती है, तो 50 इधर 42। तो मोटा मोटा आपको मैं बता दूं कि अगर वो किसी कैटेगरी की लड़की है जिसके नंबर 45 के आसपास बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है, अपना फिजिकल में ध्यान दे। अभी फिजिकल भी बात करूंगा। लड़का है किसी भी कैटेगरी का, तो 55 प्लस आ रहे हैं नंबर, या 55, 52, 53, 50 के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल सेफ हो, आपका उसी में हो जाएगा। अब आइए मेन फिजिकल की बात कर लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल में योग्यता क्या रहेगी। तो बिहार पुलिस फिजिकल में बेटा 3 बच्चे याद कर लेना चरण होते हैं। एक तो बेटा आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग होगी, ऊंचाई, सीने की चौड़ाई, फुलाव, दौड़ इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। ऊंचाई की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर। वो बच्चे ये तो फॉर्म के लिए समय आपको भरा होगा, लेकिन मैं आता हूं डायरेक्ट बच्चे सीना सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए कितना है, तो आप सभी को पता है नॉर्मल कितना 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर अगर मैं बात कर लूं तो भैया
5 सेंटीमीटर फुलाने में यानी 86 सेंटीमीटर। ओबीसी है तो वही सेम है बेटा। अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए तो आप कहोगे 79 और इधर 84 है बेटा। क्लियर है बच्चे, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। महिला उम्मीदवारों के लिए चेस्ट का कोई लफड़ा है नहीं बच्चे। आओ अब आ जाओ दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद का ये प्रावधान है। ये 3 स्टेप में आपका बेटा सिलेक्शन होता है। पहले दौड़ होगी, फिर गोला फेंक, फिर बेटा ऊंची कूद बेटा, जिसको आप कहते हैं बच्चे आप कहोगे हाई जंप। क्लियर है, चलो भाई अब आ जाओ शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 अंक का बेटा निर्धारित किया गया है फिजिकल जो होने वाला है। दौड़ के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। भैया कितने अंक मिलेंगे? 50 अंक मिलेंगे। भैया 5 मिनट से कम बेटा आप अगर समय लगा रहे हो तो 50 में 50 अंक मिल जाएंगे, और 5 मिनट 20 सेकेंड ले रहे हो तो 40 अंक, मतलब उतने ही घटते चले जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड या 5 मिनट 40 सेकेंड ले रहे हो तो 30 अंक। 5 मिनट बच्चे या 6 मिनट के आसपास दौड़ो तो 30 अंक। तो यानी कोशिश करना है, मैं लड़का लड़की सबसे कह रहा हूं कि आप सभी लोग अपना पूरे में पूरे अंक दौड़ में लाना बेटा, पूरे में पूरे अंक दौड़ में बनाना है। लड़का है तो 50 और लड़की है तो बेटा 50। कोशिश करो 50 ना है तो ये वाला तो आपको लेके चलना है, 40 का बना के चलना है अगर आप फाइनल सिलेक्शन में बैठना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो बेटा। तो लड़की के लिए आपका वही सेम कैटेगरी है कि 4 मिनट में दौड़ना है, 4 मिनट में 50, 4 मिनट 20 सेकेंड तो उसे घटते चले जाएंगे। तो बेटा अभी से जब इतनी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये रनिंग कर सकते हो आप सभी लोग। क्लियर है। गोला फेंक के लिए उम्मीदवारों को 25 अंक मिलेंगे। तो गोला फेंक के लिए बेटा आप ग्राउंड में जाइए, सबसे अच्छा स्टेडियम अगर आप गर्दनी बाग के आसपास हैं तो आपको बेटा चले जाना है। गर्दनी बाग में बेटा कई सारे फिजिकल ट्रेनर आपको मिल जाएंगे जो आपको बेटा कुछ न्यूनतम फीस में आपको पूरा ट्रेनिंग करा देंगे आपको। तो 20 फीट से ज्यादा तो आप याद रखना 25। आप सभी को पता है गोला फेंकने के लिए 45 के एंगल में फेंका जाता है। आप कई सारे यूट्यूब चैनल में वीडियो डालिए, वो तरीका पूरा बता देते हैं बेटा। तो क्लियर है। तो आपको 16 फीट से कम फेंकने वाले उम्मीदवार को असफल हो जाएगा। 16 से कम नहीं फेंकना है, 20 फीट से ज्यादा फेंक दिया तो 25। अगर आप 19 फीट 20 बच्चे के आसपास फेंक रहे हो तो 21। अब आप कहोगे सर इसमें हम 25 तक तो नहीं पहुंच सकते, इसमें हम फेंक देंगे। इसके लिए बेटा ताकत की आवश्यकता नहीं है, ताकत के साथ आपको कॉन्सेप्ट और कैसे फेंकना है तरीका मालूम होना चाहिए बच्चे। अगला अगला आते हैं 12 पाउंड का महिला के लिए। लड़कों के लिए कितना था? तो लड़का के लिए बेटा 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर 25 अंक है, और बच्चे 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से ज्यादा 25 और 15 फीट या 16 फीट तो 21। तो कोशिश करो कि आप इसमें नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसमें जरूर पहुंच जाओ। क्लियर है, चलो भाई आ जाओ। अब आते हैं ऊंची कूद। बच्चे हाई जंप में बात कर लेते हैं। तो जो हाई जंप है उसमें भी 25 अंक मिलने वाले हैं। तो हाई जंप के लिए प्रैक्टिस, कभी भी दौड़ा जाता है तो एक पैर पहले बाहर निकाला जाता है, फिर ऐसे निकल गए। बहुत लोग उल्टी कुलाटी कहते नहीं है कि उल्टी उल्टी खा गया, तो बच्चे उल्टा भी आप दौड़ सकते हो। तो यानी उल्टा आप इसके लिए प्रैक्टिस करोगे आप जरूर बना सकते हो। भैया मैंने कहा 21 इसमें ले आए, 21 और उधर आपने बेटा 50 में आप कितने ले आए? 50 में आप देख लो 50 में कितने ले आए बेटा? 40। 50 में अगर 40 ले आए तो कितने का बन जाएगा? जोड़ लो भाई, 40 20 60 20 80, 80 तो 82, 82 आपका रिजल्ट बन रहा है, और 82 में आपकी फाइनल हो जाएगा बेटा। 82 में आपका फाइनल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये पूरा स्टेप आपने समझा दिया,